नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का अध्याय 7 जो कि है अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर, पार्ट 6 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार है: अल्कोहलों एवं फिनॉलों की रासायनिक अभिक्रियाएं। अल्कोहलों एवं फिनॉलों की रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत अब हम अध्ययन करेंगे फिनॉलों की अम्लता का। फिनॉल की धातुओं तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रियाएं इसकी अम्लीय प्रकृति को दर्शाती है। फिनॉल में हाइड्रोक्सिल समूह बेंजीन वलय के sp2 संकरित कार्बन से सीधा संयुक्त रहता है, जो कि इलेक्ट्रॉन अपनायक समूह के रूप में कार्य करता है। इसके कारण फिनॉल अणु में आवेश वितरण से OH समूह की ऑक्सीजन धनावेशित हो जाती है। तो फिनॉलों में जो OH समूह होता है वो बेंजीन वलय के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, जो कि अपनायक समूह के रूप में कार्य करता है और इसी के कारण फिनॉल अणु में आवेश वितरण से OH समूह की ऑक्सीजन पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर फिनॉलों के अनुनादी संरचनाओं को प्रदर्शित किया गया है, जिनमें से पहली संरचना को यहाँ पर इस प्रकार प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कार्बन 1 पर स्थानांतरित हो जाते हैं एवं कार्बन 1 के जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कार्बन 2 पर स्थानांतरित होते हैं। इस कारण कार्बन 2 पर ऋणावेश एवं ऑक्सीजन पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है और साथ ही में कार्बन 1 और ऑक्सीजन परमाणु के मध्य द्विआबंध उपस्थित होता है और इस प्रकार हमें फिनॉल की द्वितीयक अनुनादी संरचना प्राप्त हो जाती है। इसके बाद कार्बन 2 के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कार्बन 3 पर स्थानांतरित हो जाते हैं और कार्बन 3 के पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन 4 पर स्थानांतरित होते हैं। इस कारण कार्बन 4 पर ऋणावेश एवं कार्बन 2 और कार्बन 3 के मध्य द्विआबंध उत्पन्न हो जाता है और इस प्रकार हमें फिनॉल की तीसरी अनुनादी संरचना प्राप्त होती है। इसके बाद कार्बन 4 के इलेक्ट्रॉन कार्बन 5 पर एवं कार्बन 5 के पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन 6 पर स्थानांतरित हो जाते हैं और इसी कारण कार्बन 6 पर ऋणावेश आ जाता है एवं कार्बन 4 और 5 के मध्य द्विआबंध उत्पन्न हो जाता है और इस कारण हमें फिनॉल की चौथी अनुनादी संरचना प्राप्त होती है। इसके बाद कार्बन 6 के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कार्बन 1 पर स्थानांतरित हो जाते हैं और कार्बन 1 के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पुनः ऑक्सीजन परमाणु पर स्थानांतरित हो जाते हैं और इस प्रकार हमें फिनॉल की पांचवी एवं अंतिम अनुनादी संरचना प्राप्त हो जाती है। फिनॉल की जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया यह इंगित करती है कि फिनॉल अल्कोहलों तथा जल की अपेक्षा अधिक प्रबल अम्ल होती है। तो जो अल्कोहल होता है वो RO नेगेटिव और H पॉजिटिव में वियोजित होता है, जबकि फिनॉल जो होता है वो बेंजीन वलय के ऊपर O नेगेटिव एवं H पॉजिटिव आयनों में वियोजित होता है। फिनॉल में OH से संयुक्त sp2 संकरित कार्बन की उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, जिससे OH आबंध की ध्रुवता बढ़ती है, जिसके फलस्वरूप अल्कोहल की अपेक्षा फिनॉल के आयनन में वृद्धि होती है। तो फिनॉल में जो OH समूह होता है वो बेंजीन वलय के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है। उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण ये ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देते हैं और इसके कारण ऑक्सीजन डैश H आबंध की ध्रुवता बढ़ती है और इसी के कारण जो फिनॉल होता है वो अल्कोहल की अपेक्षा में अधिक आयनन में वृद्धि रखता है और इसी कारण जो फिनॉल होता है
वो अल्कोहल से अधिक प्रबल अम्ल होता है। एल्कोक्साइड आयनों में ऋणावेश ऑक्सीजन पर स्थानगत होता है, जबकि फिनॉक्साइड आयनों में विस्थानित होता है। ऋणावेश का विस्थानन फिनॉक्साइड आयनों को अधिक स्थायी बनाता है तथा फिनॉल के आयनन में सहायक होता है। तो जो एल्कोक्साइड आयन होता है, इनमें ऋणावेश केवल ऑक्सीजन परमाणु पर ही उपस्थित रहता है, जबकि फिनॉक्साइड आयनों में जो ऋणावेश होता है उसका विस्थानन होता रहता है, और विस्थानन के कारण फिनॉक्साइड आयनों का जो स्थायित्व होता है वो बढ़ जाता है, और ये फिनॉल के आयनन में भी सहायक होते हैं। यद्यपि फिनॉल में भी आवेश का विस्थानन होता है, परंतु इसकी अनुनादी संरचनाओं में आवेशों का पृथक्करण होता है, जिसके कारण फिनॉक्साइड आयन की अपेक्षा फिनॉल अणु कम स्थायी होता है। तो फिनॉलों में भी आवेश का विस्थानन होता है, परंतु जो इसकी अनुनादी संरचनाएं होती हैं, इनमें आवेश जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और इसी के कारण फिनॉक्साइड आयन की तुलना में फिनॉल अणु कम स्थायी होता है। प्रतिस्थापित फिनॉलों में नाइट्रो समूह जैसे इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह फिनॉल की अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ा देते हैं, और जब ऐसे समूह ऑर्थो एवं पैरा स्थितियों पर उपस्थित होते हैं तो यह प्रभाव अधिक प्रबल हो जाता है। यानी कि फिनॉलों के साथ नाइट्रो समूह जैसे इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह अगर जुड़े हों तो वो फिनॉल की अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ा देते हैं, और अगर ऐसे समूह ऑर्थो एवं पैरा पर उपस्थित होते हैं तो वो अम्लीय प्रभाव को और अधिक प्रबल बना लेते हैं। इसका कारण फिनॉक्साइड आयन के ऑर्थो एवं पैरा स्थान के ऋणावेश का प्रभावी विस्थानन होता है। दूसरी ओर एल्किल समूह जैसे इलेक्ट्रॉन विमोचक समूह सामान्य रूप से फिनॉक्साइड आयन के बनने में सहायक नहीं होते हैं। परिणाम स्वरूप अम्ल सामर्थ्य में कमी आ जाती है। तो जब एल्किल समूह जैसे इलेक्ट्रॉन विमोचक समूह फिनॉल के साथ जुड़ते हैं तो वो फिनॉल की अम्लीयता को कम कर देते हैं। उदाहरण के लिए फिनॉल की अपेक्षा क्रिसॉल कम अम्लीय होता है, क्योंकि क्रिसॉल में जो होता है वो CH3 यानी कि इलेक्ट्रॉन विमोचक समूह उपस्थित होता है, जो इसकी अम्लीयता को कम कर देता है। pKa का मान जितना अधिक होगा, अम्ल उतना ही दुर्बल होता है। तो हम एनसीईआरटी की सारणी 7.3 देख लेते हैं। कुछ फिनॉलों और एथेनॉल के pKa का मान। तो यहाँ पर यौगिक हैं, यहाँ पर उनके सूत्र और यहाँ पर उनके pKa का मान प्रदर्शित किए गए हैं। तो अगर हम ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की बात करें तो इसके लिए pKa मान 7.2, मेटा नाइट्रोफिनॉल के लिए 8.3, पैरा नाइट्रोफिनॉल के लिए 7.1, फिनॉल के लिए 10, ऑर्थो क्रिसॉल के लिए 10.2, मेटा क्रिसॉल के लिए 10.1, पैरा क्रिसॉल के लिए 10.2 एवं एथेनॉल के लिए 15.9 होता है। अब क्योंकि पैरा नाइट्रोफिनॉल के लिए pKa का मान सबसे कम है, अतः यह सबसे अधिक अम्लीय होगा, और इसी प्रकार एथेनॉल के लिए pKa का मान सर्वाधिक है, इसी कारण एथेनॉल सबसे कम अम्लीय होगा इनमें से। तो यानी कि पीए का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, अम्लीय सामर्थ्य वैसे ही कम होता जाएगा। अब हम एनसीईआरटी का उदाहरण 7.4 देख लेते हैं। निम्नलिखित यौगिकों को उनके अम्ल सामर्थ्य के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, जिनमें से है प्रोपेनवनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 3 नाइट्रोफिनॉल, 3,5 डाई नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल एवं 4 मैथिल फिनॉल। तो सबसे कम अम्लीय जो होगा वो प्रोपेनवनॉल होगा, क्योंकि अल्कोहल इनमें से सर्वाधिक कम अम्लीय होता है। इससे अधिक अम्लीय जो होगा वो 4 मैथिल फिनॉल होगा, क्योंकि अल्कोहल से ये अधिक अम्लीय होते हैं। इससे अधिक अम्लीय जो होंगे वो फिनॉल होंगे,
क्योंकि 4 मैथिल फिनॉल में मैथिल ग्रुप फिनॉल की अम्लीयता को कम कर देते हैं, और यहाँ पर मैथिल ग्रुप नहीं है तो ये इससे अधिक अम्लीय होगा। इससे अधिक अम्लीय होगा 3 नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रो समूह जुड़ जाता है जो फिनॉल की अम्लीयता को बढ़ा देते हैं। इससे अधिक अम्लीय होगा 3,5 डाई नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि इससे 2 नाइट्रो समूह जुड़ गए हैं जो फिनॉल की अम्लीयता को अधिक कर देंगे। और सबसे अधिक अम्लीय जो होगा वो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल होगा, क्योंकि इसमें 3 नाइट्रो समूह उपस्थित हैं। एस्टरीकरण अल्कोहल एवं फिनॉल कार्बोक्सिलिक अम्लों, अम्ल क्लोराइडों एवं अम्ल एनहाइड्राइडों के साथ अभिक्रिया द्वारा एस्टर बनाते हैं। तो अल्कोहल एवं फिनॉल जो होते हैं वो कार्बोक्सिलिक अम्ल या एनहाइड्राइड, अम्ल एनहाइड्राइड या अम्ल क्लोराइडों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? एस्टर बनाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा अम्ल एनहाइड्राइड की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की कुछ मात्रा की उपस्थिति में संपन्न होती है। यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, अतः इसमें बने जल को तुरंत निष्कासित कर दिया जाता है। अम्ल क्लोराइडों के साथ अभिक्रिया क्षारक की उपस्थिति में की जाती है, जिससे कि अभिक्रिया से बने HCl को उदासीन किया जा सके। यह साम्य को दाईं ओर विस्थापित कर देता है। अल्कोहल तथा फिनॉल में एसिटिल यानी कि CH3CO समूह का प्रवेश एसिटिलन कहलाता है। एस्प्रिन सैलिसिलिक अम्ल के एसिटिलन से प्राप्त होती है। तो अगर हम सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं तो हमें एस्प्रिन एवं एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अल्कोहलों एवं फिनॉलों की रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत वे अभिक्रियाएं जिनमें कार्बन ऑक्सीजन आबंध का विदलन होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।